हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयोग पढ़ाने वाली हूँ। चार्ट के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए जितने भी आयोग हैं। तो कुछ आयोग हम आज करेंगे, कुछ आयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए एक चार्ट में हम इसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो एक चार्ट में हम इसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 28 सितंबर 1993 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। और ये एक सांविधिक निकाय है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल कब होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 28 सितंबर 1993 को। सांविधिक निकाय है। इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब हम इसके सदस्य देख लेते हैं। तो इसके सदस्य में सबसे पहले होता है एक अध्यक्ष, महासचिव। और इसमें जो सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये मेंस के लिए याद रखिएगा, संरचना मेंस में हमको बनाना रहता है। तो इसमें 2 सदस्य ऐसे रहते हैं जो मानवाधिकार क्षेत्र से ज्ञान रखते हों। आपसे प्री में पूछ सकते हैं कि मानवाधिकार क्षेत्र से ज्ञान रखने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार क्षेत्र में ज्ञान रखते हों। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, या तो वो रिटायर्ड हो या फिर काम कर रहा हो, या तो उसने सेवा उसकी हो चुकी हो, सेवानिवृत्त हो या काम कर रहा हो। तो एक होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये पूर्ण सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये जो 4 सदस्य होते हैं ये स्वतः ही इसमें जुड़ते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष ये शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 4 ये शामिल होते हैं। 2 सदस्य, एक एससी का और एक एससी के, ये शामिल होते हैं। और 2 सदस्य मानवाधिकार क्षेत्र में संबंध रखने वाले होते हैं। तो याद रखिएगा, 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं? अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष, महिला आयोग अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष। और एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सेवारत या निवृत्त। और एक सदस्य उच्च न्यायालय का और एक सर्वोच्च न्यायालय का। 2 मानवाधिकार क्षेत्र से संबंध रखते हो। तो ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये सभी चीज़ें आपको पता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सांविधिक निकाय है 28 सितंबर। और ये इसका काम क्या है? मानव अधिकारों की जो भी हनन हुआ हो उसकी ये जाँच करता है। ठीक है, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला हम पढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे टेस्ट सीरीज़ की जानकारी दे देती हूँ। मैंने जो टेस्ट तैयार किए हैं वो आपको ऐसे रेगुलर टेस्ट नहीं लेना है। 100 टेस्ट मतलब 10,000 प्रश्न। हर टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे। ये आपको एक साथ आपके पास मिल जाएगा। आप इसको एक साथ मंगा सकते हैं। आप हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं, सॉफ्ट में भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक साथ बैठ के उनको टेस्ट को घर पर बैठ के लगाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उनमें रखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी पूरी संभावना। उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। अलग अलग करंट अफेयर्स के सेट हैं। 4 से 5 करंट अफेयर्स के भारत के और 4 से 5 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सेट हैं। मतलब 500 से 600 और मतलब 1000-1200 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इंडिया, वर्ल्ड और MP के मिला के। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 20 से 25 सेट रखे हैं। विज्ञान के अलग सेट है, पर्यावरण का अलग सेट है, इतिहास, ज्योग्राफी और आपका राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सभी के, पर्यावरण, विज्ञान, सबके अलग अलग रखे हुए हैं। तो टॉपिक वाइज आप टेस्ट लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट फ्लैट भी रखे हुए हैं ताकि आपको फ्लैट की भी प्रैक्टिस हो सके, तो आप उसको ले सकते हैं। फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमने पढ़ा कि उसमें सभी सदस्य होते हैं
और दो मानवाधिकार आयोग का जो जानकार रखने वाले होते हैं। तो जहाँ पे मानवाधिकार आयोग आ जाए तो वहाँ ये ध्यान रखिएगा कि 2 सदस्य ऐसे होंगे ही जो मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान रखते हों। तो वही राज्य मानवाधिकार आयोग में भी होगा। पहले पढ़ लेते हैं। राज्य मानवाधिकार जो है आयोग जो है वो 1995 सितंबर 1995 में बना था। ये एक स्वायत्त संस्था है और ये मुख्यालय इसका बहुत सांविधिक संस्था थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ये स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय भोपाल में, उसका मुख्यालय दिल्ली में था। उसकी स्थापना 93 में हुई थी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसमें जो सदस्य होते हैं, आप देख रहे हैं ये 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के साथ। तो ये कौन होते हैं? तो एक सदस्य होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या सेवारत हो सकता है या निवृत्त हो सकता है। एक सदस्य जिला न्यायाधीश होता है, ये भी सेवारत या निवृत्त हो सकता है। और 2 सदस्य मानवाधिकार संबंधित ज्ञान रखने वाले होते हैं, मतलब जिनके पास मानवाधिकार का ज्ञान होता है, मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान होता है। तो 2 सदस्य मानवाधिकार संबंधित ज्ञान रखने वाले होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष होता है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। याद रखिएगा, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं? 4 होते हैं। 2 सदस्य वो होते हैं जो मानवाधिकार आयोग का ज्ञान रखते हों, और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है और एक जिला न्यायाधीश होता है। राज्य में ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला हम पढ़ने वाले हैं राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी और 1990 अधिनियम के तहत हुई थी, 31 जनवरी 1992 में। इसकी सदस्य और संरचना हम पढ़ लेते हैं। इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अलग ही सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक समाजशास्त्री होता है, एक विधिवेत्ता होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक समाजशास्त्री होता है, एक विधिवेत्ता होता है, एक श्रमिक संगठन होता है, एक औद्योगिक प्रबंधन होता है और एक प्रशासन होता है। समाजशास्त्री, विधिवेत्ता, श्रमिक संगठन, औद्योगिक प्रबंधन और प्रशासन। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इसके वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। तो समाजशास्त्री होता है, विधिवेत्ता, श्रमिक संगठन, औद्योगिक प्रबंधन और प्रशासन, इन सबसे संबंधित सदस्य इसमें होते हैं। इसका जो अध्यक्ष और प्लस ये 5 सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वेतन भत्ते और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का महिलाओं की दशा सुधारना, महिला मंदीग्रह प्रशिक्षण निरीक्षण देना और महिला विकास करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य होता है। तो याद रखना, 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष याद रखना, ये सचिव होता है और ये 5 इसमें सदस्य होते हैं। 5 सदस्य किस किस विभाग से संबंधित होते हैं वो आपको याद रखना है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा। अब हम पढ़ते हैं राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो 23 मार्च 1998 को हुआ था। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 23 मार्च 1998 में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1998 में। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना में 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य में एक अध्यक्ष भी होता है शामिल। तो 6 सदस्य इसमें शासकीय होते हैं और 6 सदस्य अशासकीय होते हैं और 1 सदस्य शासकीय होता है। इसमें 6 सदस्य शासकीय होते हैं और 1 अशासकीय होता है। ऐसा कीजिएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। तो 6 सदस्य शासकीय होते हैं और 1 अशासकीय होता है। और जो 1 सदस्य होता है शासकीय में से, वो ओबीसी, एससी या एसटी का होता है। याद रखिएगा, 1 सदस्य शासकीय में होता है, वो ओबीसी, एससी, एसटी का होता है। इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ये एक सांविधिक संस्था होती है। उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, गरिमा और सम्मान बढ़ाना। तो याद रखिएगा, राज्य महिला आयोग के अधिनियम की स्थापना 1998 में 7 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। राज्य महिला आयोग में 7 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। राज्य महिला आयोग में जो संरचना होती है उसमें 7 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं टेस्ट के साथ। प्रीलिम्स के नोट्स में पूरी डिटेल में आपको पूरा जो सिलेबस उसको कवर किया गया है, जिसमें आप 2021 की अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। साथ में लास्ट में पीछे बहुत सारे MCQ, 1000 समथिंग MCQ और 1000 समथिंग वन लाइनर भी हर नोट्स के पीछे दिया गया है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको एक ग्रुप मिलेगा, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस प्रकार की इम्पोर्टेंट PDF आपको वहाँ ग्रुप में मिलती रहेगी। तो आपसे एक पता आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट दिए जाते रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जो पिछड़ा आयोग, ये जो है इनमें ये जो संरचना होती है वो इसी प्रकार की होती है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। आपको किसी की भी संरचना बनाना हो आपको इसी प्रकार से बनाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो हुई थी अनुच्छेद 338 के तहत हुई थी। और आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो अनुच्छेद 338 का के तहत इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ही 2004 में अस्तित्व में आए थे। और दोनों की ही जो संरचना है वो यही होती है कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और ये जो जितने भी आयोग हैं इनको सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त होती है। ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा कि इनको जो शक्ति प्राप्त होती है वो सिविल न्यायालय के समान होती है। और यही आपको किस में करना है, जनजाति आयोग में और पिछड़ा वर्ग आयोग में करना है। इसके अलावा जो भी और आयोग बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी PDF मैं अपने प्रीलिम्स के और टेस्ट ग्रुप में पहुंचा दूंगी। ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख रहे हैं, ये 16 फाइल के रूप में मिलेंगे। इनमें आगे पूरा टॉपिक कवर किया गया है, लास्ट में MCQ दिए गए हैं जो सिलेबस को कवर करते हुए हैं, तो आप इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे भारत और विश्व की यादें हैं, ये मध्य प्रदेश की यादें हैं। इनसे आप अपना करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं पूरे साल का। और ये मध्य प्रदेश का 5000 वन लाइनर है और ये विज्ञान का वन लाइनर है। तो ये भी आप मुझसे लेके परचेस कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो। ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जो इस प्रकार से आपके घर पहुंचेगी 3 से। और इसके अलावा आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में भी 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, हार्ड में भी वही रहेंगे, हार्ड और सॉफ्ट वही है। तो इसमें 3 फाइलों के रूप में आपको मिलेगा, ताकि अगर आप सॉफ्ट लेते हैं तो आप स्वयं भी घर पे इसका कॉपी निकाल के वाइंडिंग करा सकते हैं और घर पर बैठ के भी टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर आपने कहीं टेस्ट नहीं लिए हो तो टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, सॉल्व्ड पेपर है, 3 मार्कर है, टेस्ट सीरीज़ है और प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है जिसमें आपको प्रीलिम्स की 16 फाइल मिलेंगी। इसमें एक ट्रिक की फ़ाइल, योजना की फ़ाइल और आयोग की फ़ाइल भी रहेगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।